यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से लगातार चुनावी रैलियां की जा रही हैं और एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। यूपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव में जुबानी जंग जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। मैनपुरी के करहल विधानसभा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल में तेज प्रताप यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहल वाले लोग ही जीतने वाले हैं। 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रही है। सपा चीफ ने कहा कि जो पीडीए के बारे में जगह जगह जानकारी दे रहे हैं वो कम से कम डीपीए की भी तो जानकारी दे। पहले तो बीजेपी के लोग केवल बोरी में चोरी कर रहे थे और अब पूरी की पूरी बोरी चोरी कर रहे हैं। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। सीएम योगी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो केवल वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। करहल की जनता ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है और इस बार करहल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं। पहले भी बहुत अच्छे वोटों से जिताया था और इस बार भी वही दोहराएंगे। यहाँ की पूरी जनता समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार की जो भाषा रही है, जो वादे रहे हैं, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जो लोग पीडीए के बारे में जगह जगह जानकारी दे रहे हैं वो कम से कम डीपीए की भी तो जानकारी दे दें। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि वो करहल में जीतने वाले नहीं हैं। ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। जो पीडीए के बारे में जगह जगह जानकारी दे रहे हैं वो कम से कम डीएपी की भी जानकारी दे दें। पहले तो ये लोग बीजेपी के लोग केवल बोरी में चोरी कर रहे थे, अब पूरी की पूरी बोरी चोरी हो रही है। बोरी मिली नहीं किसी को। और जब हमारे किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की, डीएपी की, उस समय ये सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। और ये सोची समझी रणनीति है उनकी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिस तरीके से ये जो साइंस है, हमारा किसान पढ़ा लिखा हो ना हो लेकिन वो समय और मौसम के हिसाब से अपनी फसल को तैयार करता है। इन्हें सब कुछ पता था कि अभी किसान को सबसे ज्यादा खाद और डीएपी की जरूरत पड़ेगी। उसी समय डीएपी और खाद उपलब्ध नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जानबूझ के कर रहे हैं और जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी ना हो। और जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योग, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति जो मित्र हैं, उनसे बाहर से मंगा करके अनाज हमारे पूरे बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं। पूर्व सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त महंगाई ने हमारे त्योहारों को भी बर्बाद कर दिया है। जहां लोगों को खुशी मनानी थी वहां भी उन्हें दुखी होना पड़ रहा है। हमारे युवाओं से नौकरी और रोजगार भी छीन लिए गए हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा, जैसे पहले फौज की भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती कराकर अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और नौकरी दिलाने का काम हम जरूर करेंगे। ये चुनाव पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का चुनाव है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुनिए। जब हम लोग बाजार देखते हैं तो महंगाई कहां पहुंच गई है। जहां हम लोग त्योहार में खुशियां मनाते हैं, हमारी महंगाई ने हमारे त्योहारों को भी बर्बाद कर दिया। जहां खुशी मनानी थी वहां दुखी होना पड़ रहा है। जिस तरीके से त्योहार हम लोग मनाते थे, आज महंगाई के कारण हम लोग त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। और न केवल महंगाई बल्कि हमारे नौजवानों की नौकरी और रोजगार भी छीन लिए। मैं अपने नौजवानों को बधाई दूंगा और खासकर पढ़े लिखे नौजवान जो प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उन्हें बैठना पड़ा, लेकिन सरकार को अंतोगत्वा झुकना पड़ा है। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। इस सरकार के एजेंडा में नौकरी देना नहीं है।
नौकरियों को उलझाना इनका एजेंडा है, नौकरियों में आरक्षण छीनना इनका एजेंडा है, पीडीए के लोगों के साथ धोखा करना इनका एजेंडा है। और उसी का परिणाम यह है कि कोई भी सरकारी नौकरी निकली उसका सबसे पहले पेपर लीक करा दिया। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। नौकरी के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार नौकरी देने वाली नहीं, इस सरकार के एजेंडे में नौकरी देना शामिल नहीं है, नौकरी में उलझाना इनका एजेंडा है और इसलिए कोई भी सरकारी नौकरी निकली उसका पेपर लीक करा दिया गया। और हाल ही में जब भर्ती हुई तो उसमें 30% नौजवान केंद्र पर ही नहीं पहुंच पाया। ये बीजेपी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, इसे हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे फौज के तमाम जवान बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, ये व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका और पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। और न केवल नौकरी बल्कि भर्ती भी आसान हो। ये तो सब नौकरियां उलझा चुके हैं। हम लोग आसान भर्ती करना चाहते थे और याद होगा उस समय 10वां 12वां पास करके मेरिट से नौकरी दे दी थी। हम लोगों को मौका मिलेगा तो आसान भर्ती कराएंगे, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। वहीं सपा सुप्रीमो ने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ नेता सीएम की कुर्सी को छीनने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। बीजेपी ने जो नारा दिया उसे इन लोगों ने अंग्रेजों से सीखा है। ये अंग्रेजों के वचनवंशी और विचारवंशी हैं। उनके हर नारे में नकारात्मकता है और उनका एनडीए ही नेगेटिव है, हमारा पीडीए पॉजिटिव है, यानी कि प्रोग्रेसिव है। यहाँ सीएम साहब आए थे और बहुत कुछ कहकर चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे प्रत्याशी का ढंग से नाम तक नहीं ले पाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बांटकर राजनीति करना चाहती है। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग काम करके जनता की सेवा करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये लोग जनता को धोखा देकर सरकार में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार करहल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज समर्थन ना दे रहा हो। फिलहाल अखिलेश यादव के तेवर से तो एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सपा के गढ़ में सेंधमारी की, लेकिन अखिलेश के रहते फिलहाल मैनपुरी के करहल में यह संभव नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।